नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं जहां हम मुश्किल लगने वाली चीजों को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज से जिसे हम सबने देखा है। रात का आसमान, अनगिनत टिमटिमाते तारों से भरा हुआ एक ऐसा नजारा जो हजारों सालों से हम इंसानों को हैरान करता आया है। पर कभी सोचा है कि दिन में ये सारे तारे आखिर चले कहाँ जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत सरल लगता है, पर असल में हमारे आज के इस पूरे सफर की नींव यही सवाल है। तो ठीक है, चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आसमान में हमें असल में दिखता क्या क्या है। असल में जवाब बहुत आसान है। तारे कहीं नहीं जाते, वो दिन में भी वहीं रहते हैं। होता बस ये है कि हमारा अपना तारा यानी सूरज इतना ज्यादा रोशन होता है कि उसकी चकाचौंध में दूर के तारों की हल्की रोशनी छिप जाती है। अब इन सब चीजों के लिए एक खास नाम भी है। सूरज, चांद और रात में चमकने वाली हर चीज को वैज्ञानिक भाषा में खगोलीय पिंड कहा जाता है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये सब खगोलीय पिंड हैं, पर इनमें भी फर्क होता है। चलिए अब आसमान में दिखने वाली दो सबसे आम चीजों यानी तारों और ग्रहों के बीच का फर्क समझते हैं। तो देखिए, फर्क बहुत सीधा सा है। तारे एक बल्ब की तरह होते हैं, बड़े गरम गैस के गोले जिनकी अपनी रोशनी और गर्मी होती है, जैसे हमारा सूरज। वहीं ग्रह एक आईने की तरह होते हैं, उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो तो बस अपने पास के तारे की रोशनी को चमकाते हैं। और पता है, ये बात कोई आज की नहीं है। सोचिए, सदियों पहले हमारे महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने ये बता दिया था कि चांद और ग्रहों की अपनी कोई चमक नहीं है, वो तो बस सूरज की रोशनी से चमकते हैं। अब ये तारे सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, पुराने जमाने में तो ये बहुत काम की चीज हुआ करते थे। प्राचीन लोगों ने सिर्फ इन्हें देखा ही नहीं, बल्कि इनके पैटर्न से रास्ते खोजना भी सीख लिया था। जैसे हम डॉट्स जोड़कर कोई तस्वीर बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लोगों ने तारों को जोड़कर आसमान में कुछ आकृतियां बना ली, जिन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये रात के अंधेरे में एक नक्शे की तरह काम करते थे। इनमें से एक बहुत मशहूर है सप्तर्षि। और ये सप्तर्षि सिर्फ एक सुंदर पैटर्न नहीं है, बल्कि एक तरह का जीपीएस था। इसकी मदद से पुराने जमाने के नाविक और यात्री ध्रुव तारे को खोजते थे। ये वो तारा है जो हमेशा उत्तर दिशा में एक ही जगह पर रहता है। और देखिए, इस तस्वीर से ये बात और भी साफ हो जाती है कि कैसे सप्तऋषि के आखिरी दो तारों को मिलाकर एक सीधी लाइन खींचने पर वो सीधा ध्रुव तारे तक ले जाती है। कितना आसान और जीनियस तरीका था, है ना? तो तारों और नक्षत्रों की दुनिया से निकलकर अब जरा अपने घर के पास आते हैं। चलिए अपने सौर मंडल के एक शानदार दौरे पर निकलते हैं। हमारा सौरमंडल एक बहुत बड़े परिवार की तरह है। इस परिवार का मुखिया है सूरज, और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह हैं। उनके चांद और छोटे-मोटे लाखों पत्थर और पिंड, ये सब मिलकर हमारा सौर परिवार बनाते हैं। अब इतने सारे ग्रहों का नाम लाइन से याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं, इसके लिए एक बड़ा मजेदार तरीका है। बस ये वाक्य याद रखना है, बड़े शेर पूरे मैदान में बड़े शौक से आगे बढ़े। इस वाक्य का हर पहला अक्षर एक ग्रह का नाम बताता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। वाह, जरा इन आंकड़ों को देखिए, मतलब कितनी ज्यादा विविधता है हमारे सौर मंडल में। एक तरफ बुध है जो सिर्फ 88 दिनों में सूरज का चक्कर लगा लेता है, तो दूसरी तरफ नेपच्यून को अपना एक चक्कर पूरा करने में 164 साल लग जाते हैं। और ये देखिए, बृहस्पति इतना बड़ा होकर भी 10 घंटे से कम में घूम जाता है, जबकि शुक्र का एक दिन उसके 1 साल से भी बड़ा होता है। और इन सब में एक ग्रह बड़ा खास है, शुक्र। पता है, इसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका आकार और बनावट लगभग हमारी पृथ्वी से मिलती जुलती है। अच्छा, जब भी हम छल्लों वाले ग्रह के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में शनि का नाम आता है ना? है, पर मजे की बात यह है कि शनि अकेला नहीं है। बृहस्पति और यूरेनस के चारों ओर भी छल्ले हैं। हाँ, वो शनि जितने साफ नहीं दिखते, पर हैं जरूर। ये छल्ले असल में धूल, बर्फ और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं। अब यहाँ एक सवाल जरूर उठेगा, बचपन की किताबों में तो 9 ग्रह हुआ करते थे, तो फिर वो 9वां ग्रह प्लूटो कहाँ गया?
तो हुआ ये कि 2006 में दुनिया भर के खगोलविदों ने मिलकर ग्रह होने की एक पक्की परिभाषा बनाई। उन्होंने 3 शर्तें रखीं। पहली, वो सूरज का चक्कर लगाता हो। दूसरी, वो इतना बड़ा हो कि गोल हो जाए। और तीसरी, कि उसने अपनी कक्षा के आसपास का रास्ता साफ कर लिया हो, मतलब कोई और बड़ा पिंड वहां ना हो। प्लूटो पहली 2 शर्तें तो पूरी करता है, पर तीसरी नहीं। इसलिए उसे ग्रह के दर्जे से हटाकर बोने ग्रह की एक नई श्रेणी में डाल दिया गया। सौर मंडल के इस लंबे दौरे के बाद चलिए अब अपना ध्यान वापस अपने घर पर लाते हैं, इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी अपनी एक अनोखी जगह, हमारी पृथ्वी पर। ये है हमारा घर पृथ्वी, सूरज से एकदम सही दूरी पर, तीसरे नंबर पर। एक ऐसी जगह जहां जीवन पनप सका। और इस जीवन को चलाने वाली ऊर्जा हमें मिलती है हमारे अपने तारे सूरज से। और ये दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। सोचिए, ये फासला कितना सटीक है। न इतना कम कि हम जल जाएं और न इतना ज्यादा कि हम जम जाएं। बिल्कुल सही जगह पर। तो सोचिए, जैसे पुराने जमाने के लोगों ने तारों को देखकर अपनी दुनिया को समझा, रास्ते खोजे, वैसे ही आज हम ब्रह्मांड के कौन से बड़े रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, हमारे सवाल और भी बड़े और गहरे होते जा रहे हैं।